से इनकी मर्जी से कोई ले सकता है, बिना मर्जी के। मानिए सर, आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगला कदम क्या होने वाला है? हमारी सुनवाई नहीं होगी, किसानों की सुनवाई नहीं होगी। अरे इस एक इनकी ताकत आप जानते हैं, एक उंगली के इशारे से चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन सकता है। इनकी कौन नहीं मानेगा, इनकी कोई नहीं सुनेगा, और जो नहीं सुनेगा वो मूंगफली का ठेला लगाने वाला हो किसानों के द्वारा, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। बड़ा निडर होकर के बोल रहे चोरी नहीं करता हूँ, दलाली नहीं करता हूँ, राहगीरी नहीं करता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, और सत्ता में बैठ के पद नहीं लेता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और जिस दिन ये सब करने लगूंगा, मलाई नहीं खा रहे तो जोश डबल है। बिल्कुल है। और इनके द्वारा दिए गए हौसले का परिणाम है ये जो खड़े हैं। जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक इसी तरह से बोलता रहूंगा। जिस दिन ये साथ नहीं देंगे उस दिन बोलती अपने आप बंद हो। कई अधिकारी हमने देखे यहाँ पर आए, आश्वासन क्या दिया, क्या बातें? आज कोई मुद्दे पे वार्ता नहीं। आज ये था कि अभी तो यहाँ का किसान 25 साल से लखनऊ का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था। नियम है कि 3 साल में सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। तो जब 25 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था तो 25 साल का सर्किल रेट एक मुश्त बढ़ाया गया। अभी तो 15% केवल बढ़ाया है। 25 साल का एक मुश्त सर्किल रेट बढ़ाया जाए और तब हम सर्किल रेट के 4 गुने पर जमीन देंगे। अगर सर्किल रेट नहीं बढ़ा तो हम बाजार के भाव से जमीन देंगे, सर्किल रेट से जमीन नहीं देंगे। तालियां बज रही है, तमाम किसान यहाँ पर जोश में है, उत्साह भरा हुआ है। लेकिन सर, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सत्ता में कौन है, आपकी लड़ाई किससे होने वाली है। आप जरा सोच समझ कर मैं चाहता हूँ विचार कीजिए। सत्ता में है किसान, सत्ता में है मजदूर, सत्ता में है देश का वोटर, देश का अन्नदाता और देश का टैक्स दाता सत्ता में है। इनकी तंपर सत्ता है और किसी। राहुल गांधी बता रहे वोट चोरी हो जाती है, आप बता रहे हैं वोट ये लोग वोटर जो है सत्ता में। हाँ, ये विषय चल रहा है और ये विषय घातक है देश के लिए। जब वोट ही चोरी हो जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। फिर ये कहाँ सत्ता में है सर, ये जो पीछे खड़े हैं ये कहाँ सत्ता में है, कैसे समझा जाए? जिस दिन भैया बता रहे मीडिया वाले चोरी करा। हाँ, मीडिया तो दलाल तो होगी। सत्ता की दलाली तो मीडिया कर रही है, सब नहीं। सिक्का दो काम नहीं है, मीडिया कहीं नहीं हम अभी नहीं सब नहीं, लेकिन जिस हिसाब से राष्ट्रीय मीडिया को आप देख रहे हैं, आप भी एक मीडिया के बैनर से काम कर रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया की कार्यशैली है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मीडिया सत्ता के दलाली, और ये देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जनता की जायज समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचा के जनता को न्याय दिलाने का जो एक प्लेटफार्म था, वो प्लेटफार्म सरक गया है, इसीलिए जनता को न्याय नहीं। अच्छा सर, आखिरी और मजेदार सवाल मैं चाहता हूँ इस पर जवाब तगड़ा दीजिएगा। इससे पहले सरकार सर यूपी में अखिलेश जी की थी, मायावती जी की थी, आज योगी जी की सरकार चल रही है। तब में आपने अब में आपने क्या फर्क देखा? क्या तब भी ऐसा होता था, आंदोलन वगैरह धरने वगैरह पर आपको बैठना पड़ा? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी आंदोलन किया, हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में भी आंदोलन किया है, और आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंदोलन कर रहे हैं। तब जब आंदोलन करते थे सपा और बसपा के कार्यकाल में, तब आंदोलन की गूंज जब सरकार के कानों तक पहुंची थी तो सरकार प्रतिनिधि मंडल को बुला के वार्ता करती थी और समस्या का समाधान कराती थी।
आज की सरकार हाँ। किसानों से न वार्ता करना चाहती है, और जब किसान अपनी बात कहने के लिए निकलता है तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है और किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आंदोलन जीवी कह के किसानों का को बेइज्जत करने का काम इस सरकार के द्वारा मतलब कि तब सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती थी बिल्कुल हो जाती थी। अखिलेश जी की सरकार में। बिल्कुल हो जाती थी, और योगी जी की सरकार में नहीं हो रही है। और योगी जी की सरकार में अधिकारी चाहे किसी विभाग का हो, हाँ। वो निरंकुश हो गया है। और सरकार के बाद कागज पे जो अधिकारी रिपोर्ट भेज रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से तो राम राज्य हो गया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, हाँ। और किसान सोसाइटी पे लाठी खा रहा है और सड़क पे आंदोलन कर रहा है खाद के लिए। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि बिजली की कमी नहीं है,